हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे घातांक करनी। ये घातांक करनी पढ़ने से पहले मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरे जो नए नए वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस YouTube चैनल में आप कक्षा 5 से लेकर के 10 तक के मैथ और विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। जैसा कि आप विद्यालय में पढ़ते हैं वैसा ही अपने घर बैठे YouTube चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। अगला अपना 4 नंबर लेसन घातांक करनी। घातांक करनी में हम घातांक और करनी शब्द को जानेंगे। सबसे पहले कि घातांक और करनी का अर्थ क्या है। घातांक का अर्थ यह है कि घात वाला अंक। घात कोई भी संख्या है, उसके अगर ऊपर हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसको घात बोलते हैं। जैसे किसी संख्या के गुणजों को ऊपर लिख देना। अब ये दो संख्या है, दो संख्या को हमने 5 बार गुणा के रूप में लिखा है। इसको हम 1 2 3 4 5 बार है तो इसको हम 2 के ऊपर 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये जो 5 है वो 2 की घात है, ये घात का अंक है। यहां ये 2 है वो तो है आधार संख्या, और जो ये 5 है वो है घात संख्या। यह चीज आप लोगों को समझनी है कि आधार संख्या और घात संख्या। जो घात संख्या है उसे ही हम घातांक कहते हैं। घातांक की परिभाषा यह हुई कि किसी भी संख्या के गुणजों को उस संख्या के ऊपर लिखना घातांक कहलाता है। सबसे पहले तो हमें घातांक की परिभाषा आनी चाहिए और उसके बाद में आगे करनी। अब आज तक आपने करनी शब्द सुना ही नहीं होगा, सुना है तो करनी क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। करनी एक वो संख्याएं हैं जिनका रूट पूर्ण रूप से पूरी तरह से न निकल सके। जैसे ये रूट 4 है, ये तो पूरी तरह से निकल सकता है, लेकिन यहां पर हमने 3 लगा दिया तो इसका जो रूट है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। अब ये संख्याएं हैं, इनका रूट पूरी तरह से नहीं निकल पाता, इसका भी रूट पूरी तरह से नहीं निकल पाता। तो ये क्या है, ये संख्या क्या है, करनी कहलाती है। जिन संख्याओं का रूट पूर्ण रूप से न निकल सके वो क्या कहलाती हैं, करनी कहलाती है। करनी जो भी संख्या है करनी, इसमें सहजातीय और विजातीय करनी 2 प्रकार की है। करनी को हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम घातांक को पढ़ लेते हैं। घातांक के नियम। घातांक प्रश्नावली पढ़ने से पहले इसके कुछ नियम हैं वो हमें पता होना चाहिए, और वो नियम अगर हमें पता है तो घातांक से संबंधित सारे के सारे सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। वो कौन कौन से नियम हैं लिखिए। 1 नंबर नियम में हम लिखेंगे, जब आधार संख्या समान हो। अब आधार संख्या जब समान है तो कौन सा नियम लगेगा। जैसे आधार संख्या हमने पीछे पढ़ा था, ये है 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 4 गुणा में 2 की घात 6। इस तरह से
कोई संख्या दी हुई है जिसमें ये आधार संख्या क्या है, समान है, तो ऊपर जो घात लगी हुई है वो आपस में जुड़ जाएंगी। ऊपर जो घात लगी हुई है वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 की घात 3 प्लस में 4 प्लस में 6, ये नियम हुआ। इन सभी को जोड़ करके हम 2 की घात 13 लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आधार संख्या समान है तो ऊपर जो घात है उनका योग हो जाएगा। अगर नीचे आधार संख्या समान नहीं है तो योग नहीं होगा, उनको अलग अलग हमें हल करनी पड़ेगी। जैसे मान लो 2 की घात तो 3 है, गुणा में 3 की घात 2 है। अब ये संख्या है, इसमें इस तरह से जोड़ नहीं होगा, इसमें 2 की घात 3 को अलग हल करना पड़ेगा और 3 की घात 2 को अलग हल करना पड़ेगा और फिर हम इसको हल करेंगे। और ऐसी संख्या हो जो आधार संख्या समान तो न हो लेकिन फिर भी हम उनको समान कर सकते हैं तो उनको हमें समान कर लेना चाहिए। इस तरह से हो कि ये आधार संख्या है वो समान नहीं है, तो समान नहीं है तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इस आधार संख्या को हम एक जैसा करें। तो इसके इन सभी को हम 2 में चेंज करेंगे, तो 2 में चेंज करेंगे तो 2 की घात 2 उसके ऊपर 2 गुणा में 2 की घात 4 ब्रैकेट बंद उसकी घात 2 की घात 6 उसकी घात 2। इस तरह से हम 2 की घात 6 का मतलब 64 हो गया, यानी 2 को हम 6 बार आपस में गुना करेंगे तो 64 आएगा। इस तरह से हम इन सभी की आधार संख्या को क्या कर लिया, एक जैसा कर लिया। और ये जो ऊपर ब्रैकेट में ये गुणा में हो जाएंगी, ये आगे हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 2 4 गुणा में 2 की घात 4 गुनी 8 गुणा में 2 की घात 6 गुनी 12। अब इनकी आधार संख्या समान हो गई तो अब इनको हम जोड़ करके आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश की है। बाकी नियम ये है कि जब आधार संख्या समान है तो ऊपर घात है वो आपस में जुड़ जाएंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आधार संख्या समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी। अगर आधार संख्या समान नहीं है तो घात आपस में नहीं जुड़ेंगी। इसके बाद में दूसरा नियम, आधार संख्या समान है, पहले तो थी वो गुणा में, अब है वो भाग में। जैसे 3 की घात 7 बट्टा 3 की घात 5, यानी भाग के रूप में दिया हुआ है। तो इसको हल कैसे करेंगे? जब आधार संख्या समान हो, अब इसमें और इसमें आधार संख्या समान है और ये किस में आ रही है, भाग में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 7 भाग का निशान 3 की घात 5। अगर ये बात लिखी हुई है तो ये और ये बात दोनों एक जैसी है। जब बट्टा में जो संख्या है वो ऊपर जाएगी, गुणा में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। नीचे वाली जो संख्या है उसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 3 की घात -5, 3 की घात -5 हो जाएगी। जब नीचे की संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आएगी, घात वाली संख्या तो वो प्लस माइनस हो जाएंगी, आपस में चिन्ह बदल जाएंगे। समझ में आई ये बात कि जब कोई भी आधार संख्या वो समान है और भाग में है तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। 3 की घात 7 ऊपर जाएगा गुणा में 3 की घात -5, ऐसे होगा। नीचे भाग वाली संख्या ऊपर गुणा में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, नीचे वाली प्लस की संख्या। अगर यहां माइनस की होती तो ऊपर जाकर के क्या हो जाता, प्लस। अब आधार संख्या समान है तो इसको हम 7 - 5 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर प्लस की होती तो ये प्लस हो जाता, यहां अगर माइनस लिखा हुआ होता
यहां अगर माइनस लिखा हुआ होता तो यहां प्लस हो जाता और यहां भी प्लस हो जाता। अगला नियम यह है तीसरा कि ब्रैकेट के अंदर घात लगी हुई है, जैसे 2 की घात 3 और ब्रैकेट लगा करके इसके ऊपर घात और दे रखी है 4, तो इस संख्या का हल क्या होगा? ये ब्रैकेट हटेगा और इन दोनों संख्याओं का ऊपर वाली जो घात है इनका गुणा हो जाएगा। 2 की घात 3 गुणा 4 यानी 2 की घात 12। ठीक है, अगर इसके एक ब्रैकेट और लगा हुआ होता इस तरह से और इसके ऊपर और होती घात, तो ये ब्रैकेट भी खुलता और यहां पर गुणा का निशान 2 लग जाता और 2 की घात क्या हो जाती 24। ऐसी संख्या हो तो अगर इस ब्रैकेट को बोलते हैं पक्का ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट कच्चा हो तो ऐसे गुणा नहीं होगा, उसमें हमें उसी तरीके से हल करना पड़ेगा। ये तो था पक्का ब्रैकेट। अगर 2 की घात 3 इस घात के ही ब्रैकेट होता और इसके ऊपर और घात 4 इसके ब्रैकेट होता, तो ऐसी संख्या को हम पहले वाले तरीके से हल कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा। तो इन संख्याओं के ब्रैकेट हटने पर इसको हम 2 की घात 3 उसकी घात 4 इस तरह से लिखेंगे और 3 की घात 4 है वो हल करेंगे, वो इसके ऊपर लिखेंगे और 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा करना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 यानी 2 की घात 81। ऐसे हल होगा। कच्चा ब्रैकेट लगा है तो हमें यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि इस बात की घात के ऊपर घात है वो इस तरह से हल होगी। अगर ब्रैकेट पक्का लगा हुआ था तो पहले की तरह वो आपस में ब्रैकेट हट जाएंगे और सारी घात आपस में गुणा में चली जाएंगी। ये अपना 3 नंबर नियम हुआ। इसके बाद में 4 नंबर नियम। 4 नंबर नियम में क्या है कि कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 1 है तो वो संख्या ही उत्तर आएगा। यहां x कोई संख्या है उसकी घात अगर 1 है तो ये वही संख्या ही इसका उत्तर आएगा। इस x की जगह हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखें, अगर इस x की जगह 5 लिखा हुआ है तो इसकी घात 1 है तो इसका मतलब 5 ही होगा। अगर इसकी जगह 6 है तो इसका मतलब 6 ही होगा। 10 है तो 10, 1000 है तो 1000 ही। ठीक है, ये अपना चौथा नियम हो गया कि घात 1 है तो वो संख्या ही इसका उत्तर होगा। अगर घात 0 है, अगला नियम है कोई संख्या है उसकी घात 0 है तो उसका मतलब 1 होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा सवाल दिया हुआ होता है, कोई भी x की जगह संख्या ले ली, जैसे 7 की घात 0 है तो इसका उत्तर न तो 0 आएगा न 7 आएगा, इसका उत्तर आएगा 1। ये नोट करने वाली बात है। किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ये अपना इसका 5वां नियम हो गया कि कोई भी संख्या है उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। इसके बाद में अगला नियम 6 नंबर नियम। अगर कोई भी संख्या है वो बट्टा में है, 1 के बट्टा में है और उसकी घात है वो माइनस में है,
जैसे 1/7 की घात -2, तो पहले आपको मैंने बताया था ना, भाग वाला वही बात है, ये संख्या ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगी, 7 की घात 2। ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो माइनस का निशान है वो प्लस हो जाएगा, अगर यह प्लस होता तो ऊपर निशान माइनस हो जाता। ये इसके बाद में ये घातांक वाली जो संख्या है ऊपर नीचे होने पर इनके प्लस माइनस के निशान चिन्ह बदल जाते हैं। इसके बाद में अगला नियम अपना है, कोई संख्या है जैसे 3 गुना में 5, और इन दोनों की कॉमन यानी ब्रैकेट लगा करके इसकी घात अगर हमने 4 लिख दी तो इसका हल क्या होगा, इसका हल हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे इसको 3 की घात 4 गुना में 5 की घात 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों को गुणा करके 15 की घात 4 लिख सकते हैं, या दोनों को अलग अलग करके भी इनकी घात हम अलग अलग लिख सकते हैं। और घातांक का तो अगला नियम है 8 नंबर नियम, ये लास्ट नियम है। और 8 नंबर नियम ये है कि अगर ये जो गुणा में थी वही संख्या अगर 3/5 हो और ब्रैकेट के रूप में घात इसकी क्या हो, 4 हो, तो इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। 3 की घात 4 बटे 5 की घात 4। ये घातांक के अपने कुल 8 नियम थे। आपको मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूं फटाफट से, मेरी बात ध्यान से सुनो। घातांक किसी संख्या के ऊपर का जो अंक है, घात का अंक, उसे घातांक कहते हैं। कोई भी संख्या के जो गुणक हैं उनको संख्या के रूप में ऊपर लिख देते हैं तो वो घात कहलाती है, और नीचे की संख्या है वो क्या कहलाती है, आधार। जैसे हमने बताया था कि 2 की घात 4, तो 2 तो है यहाँ आधार और 4 है इसकी घात। इसका मतलब है 2 को 4 बार आपस में गुणा करना। और ये तो हुई इसकी परिभाषा। इसके बाद में आते हैं नियम। अगर आधार संख्या समान है और उसके ऊपर घात अलग अलग हैं तो वो सारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अगर आधार संख्या समान नहीं है तो उन सभी को अलग अलग हल हमें करना पड़ेगा। अगर हम उस आधार संख्या को समान कर सकते हैं तो हमें करके ही हल कर लेना चाहिए, ताकि अपने समय की बचत हो जाए। और अगला जो नियम था वो था कि ये तो गुणा में थी, अगर वो बटा में हो, भाग में हो, ऊपर नीचे, और आधार संख्या क्या हो, समान, तो नीचे वाली संख्या है घातांक संख्या, वो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर नीचे वाली संख्या प्लस में है तो, अगर नीचे वाली संख्या अगर माइनस में है तो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। जैसे 2 की घात 5 बटा 2 की घात 3, तो ये संख्या घात वाली ऊपर जाएगी तो 2 की घात 5 - 3 हो जाएगा। ठीक है। इसी हिसाब से अगला जो अपना नियम था वो था, कोई भी जो घात वाली संख्या है उनके ब्रैकेट लगे हुए हैं। 2 ब्रैकेट बताए मैंने, एक तो पक्का ब्रैकेट जो ऊपर से लेकर के नीचे तक लगाओ, और एक कच्चा ब्रैकेट जो केवल घात के ऊपर लगाओ। पक्का ब्रैकेट 2 की घात 3, इसकी घात 4, इसकी घात 2। अब ये जो ब्रैकेट हैं पूरे नीचे तक लगे हैं, इसको बोलते हैं पक्का ब्रैकेट। तो ऐसी संख्याओं को हल करेंगे तो 2 की घात 3 गुना में 4 गुना में 2 गुना में चली जाएगी। अगर यही संख्या अगर पक्का ब्रैकेट नहीं होती, केवल घात के ऊपर ब्रैकेट होते ऐसे और इसके ऊपर और 2, तो इसको इसकी घात के रूप में अलग अलग हल करना होता। यानी इसको हम हल करते तो 2 की घात 3 और उसकी घात 4, तो 3 की घात 4 को हम हल करते तो 81, तो 2 की घात 81, ऐसे लिखना होता। अगर किसी भी संख्या है उसके ऊपर घात 1 है तो उसका मान वो संख्या ही होगी, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। अगर कोई संख्या है उसकी घात अगर 1 है तो वो संख्या ही उसका मान होगा। ये अपना अगला नियम था। इससे अगला नियम ये था कि कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, न कि वो संख्या और न उसका मान 0, उसका मान होगा 1। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। और
ये बता दिया नीचे वाली संख्या है और उसकी घात माइनस में है तो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। और अगर दोनों संख्या आपस में गुणा में हैं और उनकी घात एक ही लगी हुई है ब्रैकेट दे करके तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 3 गुणा में 5 की घात अगर 4 लिखा है तो 3 की घात 4 लिख सकते हैं, गुणा में 5 की घात 4 लिख सकते हैं। और अगर यही संख्या अगर बटा में होकर के ब्रैकेट दे करके 3/5 और इसकी घात 4, इनको भी अलग अलग 3 की घात 4/5 की घात 4 इस तरह से लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने घातांक के नियम बताए और एक बात इसमें मेरी जो बताने वाली वो छूट गई, वो थी निशान की, प्लस और माइनस के निशान की। यहां मानते हैं जैसे 2 की घात -3 है और उसकी घात -4 है, तो यहां इस घात को इस घात से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 12 प्लस में हो जाएगा। यहां माइनस का निशान नहीं रहेगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हमें बात है वो ध्यान रखने वाली बात है। बाकी प्लस माइनस की जब गुणा होता है तो माइनस ही रहता है, अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। ये अपने गणित का नियम था, घातांक के नियम थे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे करनी के नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।